हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मकर संक्रांति स्पेशल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी तिल गुड़ के लड्डू की रेसिपी। बिल्कुल 10 से 15 मिनट में बनकर ये तैयार हो जाते हैं। तिल गुड़ की लड्डू बनाते समय अक्सर जब हम चाशनी बनाते हैं तो कभी वो ढीली हो जाती है तो लड्डुओं का शेप अच्छा नहीं आता, और कभी टाइट हो जाती है चाशनी तो लड्डू भी टाइट हो जाते हैं। पर इन लड्डुओं को हमने बिना चाशनी के बिल्कुल सॉफ्ट लड्डू बनाकर तैयार किया है। मुंह में जाते ही घुल जाने वाले, बच्चों से लेकर बूढ़े भी इसे आसानी से खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ गैस पे कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए। अब यहाँ मैंने लिया है लगभग 300 ग्राम तिल। तो आपको जितना भी लड्डू बनाना हो उसके अकॉर्डिंग आप तिल ले सकते हैं। अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे हम बराबर से चलाते हुए भून लेंगे। तो तिल जो होता है सर्दियों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, और गुड़ भी। तो आप इस तिल गुड़ के लड्डू को बनाकर ज़रूर ट्राई करना, और मकर संक्रांति पर तो ये सभी के यहाँ ज़रूर बनते हैं। तो यहाँ इसे भूनते हुए लगभग 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो जब तिल अच्छी तरह से फूल जाए और उसमें से सोंधी सी खुशबू आने लगी और चिट चिट की आवाज़ आने लगे तो समझ लीजिए कि तिल अच्छी तरह से भून गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। तो यहाँ मैंने सारे तिल को एक प्लेट में निकाल दिया है। इसे हम ठंडा होने देते हैं, तब तक हम कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो यहाँ मैंने लिया है लगभग 300 ग्राम गुड़। तो जितना हमें तिल लेना है उतना ही हमें गुड़ भी लेना है। अब हम इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो आप चाहें तो इसे अदरक कूटने वाली कुटनी से तोड़ भी सकते हैं, या इस तरह से चाकू से कट कर सकते हैं। तो हमने चाशनी नहीं बनाया है इसका, इसलिए हम इसे इस तरह से पहले छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। और इस तरीके से फ्रेंड्स आप लड्डू बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करना। ये बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाते हैं बिना किसी झंझट के। तो यहाँ मैंने सारा गुड़ काट के तैयार कर लिया है। अब जिस कटोरे से हमने तिल लिया था उसी से हम इस गुड़ को भी नाप लेंगे। तो आप इस तरह से जिस भी कटोरी या कप से तिल नापें उसी से गुड़ भी नाप लें, तो आपका ये जो लड्डू है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो यहाँ देखिए हमने उसी से बिल्कुल गुड़ भी ले लिया है। अब हम इसे रख देते हैं साइड से। तब से हमारा तिल जो है बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। तो हम इसमें से 4 से 5 चम्मच तिल निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने 4 से 5 चम्मच तिल निकाल लिया है। अब जो बाकी का बचा हुआ तिल है इसे हम लेंगे एक मिक्सर जार और इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो हमें इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना है, इसे हम दरदरा ही पीस लेंगे। तो इस तरह से हम इसे दरदरा पीस कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने तिल को अच्छी तरह से दरदरा पीस लिया है, बहुत ज़्यादा इसका पाउडर नहीं बनाया है। अब हम लेंगे एक बाउल और इसमें से जो आधा तिल है उसे निकाल लेंगे। पूरा नहीं निकालना है हमने, इसमें से आधा निकाल लेना है। और अब हमने जो गुड़ नाप के रखा है उसे भी हम इसमें डाल देंगे, और इसी के साथ गुड़ को भी ग्राइंड करेंगे। अगर हम सिर्फ गुड़ ग्राइंड करेंगे तो वो अच्छे से ग्राइंड नहीं होगा, इसलिए इसे हमने तिल के साथ में ग्राइंड करना है। साथ में हमने डाल दिया है 1 चम्मच घी, और अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो इसे आपने पल्स मोड पे चलाते रोकते हुए ग्राइंड करना है, ताकि अच्छी तरह से गुड़ और तिल जो है ग्राइंड हो जाए और अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ देखिए हमारा गुड़ तिल अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे बाउल में, जितने में हमने पहले से तिल निकाल के रखा हुआ था। अब जो हमने खड़ी तिल बचा के रखी थी 4 से 5 चम्मच, उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और इन सभी चीज़ों को अब अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। तो इस तरह से हमने सभी चीज़ों को अच्छी से मिक्स कर देना है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान सा प्रोसेस है लड्डू बनाने का। आप इस मकर संक्रांति पर इस तरह से लड्डू बनाकर ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको लगे कि ये मिक्सचर थोड़ा सा सूखा है तो आप इसमें 1 चम्मच घी गर्म करके और डाल सकते हैं। अब सभी चीज़ों को हमने इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो अब चलिए हम इसके लड्डू बना लेते हैं। तो यहाँ हमने 1 चम्मच से नाप के लेंगे हम, ताकि हमारे जो लड्डू है बराबर साइज़ के बने। तो यहाँ 1 चम्मच मैंने लिया है मिक्सचर को, और इस तरह से अच्छे से हाथों से प्रेस करते हुए हम इसका लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये मिक्सचर कुछ कम लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें 1 चम्मच और लिया है। आपको लड्डू जितने भी बड़े छोटे बनाना हो उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने हाथों से प्रेस करते हुए लड्डुओं को अच्छी तरह से बना लेना है, और ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, तो इसी तरह से हम और लड्डुओं को भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने हाथों में घी नहीं लगाया था फ्रेंड्स। आप इसे बनाते समय हाथों में हल्का सा घी लगा लें तो ये चिपकेंगे नहीं। तो इसी तरह से हम प्रेस करते हुए अच्छी तरह से लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लेंगे।
तो है ना ये बहुत ही आसान सी रेसिपी। बिना चाशनी बनाए बिल्कुल झटपट से हमारे ये टेस्टी एंड हेल्दी तिल गुड़ के लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इसी तरह से हम सारे लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। मकर संक्रांति स्पेशल सुपर टेस्टी हेल्दी लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरह से इस मकर संक्रांति पर बनाकर ज़रूर ट्राई करना, ये आपको बहुत पसंद आएंगे। और ये इतने सॉफ्ट बने थे ना कि आपके घर में अगर कोई बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सभी इसे आसानी से खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।